ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? ऑल राइट। तो जो हमने कल जो चैप्टर लिया था, तो जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं किया था तो उनके लिए आज एक बार हम फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों को समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज कुछ चीजें जो कल बच्चे नहीं समझ पाए थे, आज अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आप लोग मुझसे प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपका जो पाठ है उसका नाम है सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है जाबिर हुसैन। इसके जो लेखक हैं वो है जाबिर हुसैन। और ये जो पाठ है ये एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है कि हमारी जो यादें होती हैं, अगर हमारे साथ कुछ बीत चुका है उसके बाद जब हम उसको याद करके उसको लिखेंगे तो वो हमारा संस्मरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये संस्मरण है। तो ये किसके ऊपर है? सालिम अली जी। ठीक है, सालिम जी हैं तो उनके ऊपर ये संस्मरण है। जाबिर हुसैन ने उनके ऊपर लिखा है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है साबिर जी की, सालिम सालिम अली जी की, तो वहां पे क्या है, जाबिर हुसैन उनकी याद में ये पाठ को लिखते हैं, इस संस्मरण को लिखते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इस तरीके का प्रश्न आए कि ये जो सांवले सपनों की याद किस तरीके का पाठ है, तो आप लोग उसको लिख सकते हो। यह एक संस्मरण है। संस्मरण मैंने आपको बता दिया, जब हमारे साथ कोई घटना बीत चुकी होती है और बाद में हम उसको याद करके लिखते हैं या उसको किसी भी तरीके से बताते हैं तो वो हमारा एक संस्मरण कहलाता है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? तो सालिम सालिम अली जी की मृत्यु हो चुकी है और उनकी याद में ये लिखा गया है सांवले सपनों की। और सालिम अली जी कौन है? एक बर्ड वॉचर है, मतलब पक्षियों के जानकार, पक्षियों को जो ढूंढते हैं, जो देखते हैं और उनपे उनके मतलब अलग अलग प्रजातियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो एक बर्ड वॉचर है। ठीक है, और वो देखने में कैसे? एक दुबले पतले इंसान है, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, मतलब वो 100 के करीब पहुंचने वाले हैं। 100 साल के करीब वो पहुंचने वाले हैं और उनके गले में हर वक्त उनकी दूरबीन टंगी रहती है। तो वो इस तरीके के मतलब दिखाई देते थे। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है, जाबिर हुसैन जी उनके बारे में क्या लिखते हैं, आप सब लोग अपनी अपनी बुक में ध्यान देंगे, मैं आप लोगों को समझाती चली जाऊंगी। तो ये है, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों पर एक हुजूम मौत की खामोशी वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब सालिम अली जी की मृत्यु हो जाती है और वो एक बर्ड वॉचर है, तो क्या है, जो सारे पक्षी थे वो एक परी के रूप में हो गए हैं और उन्हीं के बीच में जाकर सालिम अली जी मिल गए हैं। तो वो जो परियां हैं सुनहरे पंखों के साथ उड़ती चली जा रही हैं और उस हुजूम में, मतलब उन पक्षियों के सबसे आगे, झुंड में सबसे आगे सालिम अली जी चल रहे हैं, उड़ रहे हैं। और वो ऐसा सफर है कि वो अब समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, तो वो एक ऐसा सफर है और उसको कोई रोक टोक भी नहीं सकता। जब कोई अपने आखिरी पड़ाव पर होता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप उसको रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर यही बताया है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। तो यहाँ पक्षियों का जो हुजूम जा रहा है, जो झुंड जा रहा है, उसमें सबसे आगे कौन चल रहे हैं? सालिम अली जी चल रहे हैं। मतलब उनकी जो आत्मा है वो सबसे आगे आगे एक पक्षी के रूप में जा रही है। तो यहाँ पर जाबिर हुसैन जी अपनी संस्मरण में ये, मतलब अपनी स्मृतियों में सोचते हैं कि सालिम अली जी का जो प्रेम था पक्षियों के प्रति वो इतना अच्छा था, प्रगाढ़ था कि यहाँ पर उनको वही पक्षियों के झुंड में सबसे आगे चलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है सामने सपनों की याद। एक व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र जाबिर हुसैन जी ने क्या लिखा है, यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में उनका चित्र आप सबके सामने अंकित किया है, खींचा है। इससे प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र खींचा गया है। ठीक है, प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी
तो यहाँ पर ये भी प्रश्न बन सकता है कि सालिम अली जी किसके प्रेमी थे? पक्षी प्रेमी थे, पशु प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे? इस तरीके का प्रश्न बन सकता है, तो इसको याद रखिएगा, वो एक पक्षी प्रेमी थे। ठीक है? सालिम अली एक अंतहीन यात्रा। अंतहीन क्या होता है? जिसका अंत ना हो। अंतहीन जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह एक अंतहीन यात्रा पर चला जाता है, जिसका कोई अंत ना हो। अगर हम लोग किसी भी जर्नी पर जाते हैं तो कोई हमारा एक पड़ाव तो होता है कि हमें यहाँ जाना है, हम यहाँ जाके रुकेंगे, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो किसी को नहीं पता कि वो आत्मा परमेश्वर के पास जाकर कब मिलेगी और कहाँ मिलेगी। ठीक है? तो उसको अंतहीन यात्रा बोला गया है। और उसके बाद है मेन जो है वो है पक्षी प्रेमी। सालिम अली जी एक पक्षी प्रेमी थे और उनका हर समय जो उनका जो वक्त जो बीतता था, वो लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों आदि को देखते नजर आते थे। परंतु कोई आदमी पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता। मतलब अगर आप लोग पक्षियों से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को पक्षियों की सोच ही रखनी होगी। अगर आप सोचे कि हम इंसान हैं तो फिर अगर इंसान है तो आप उनको केज में क्यों रखते हैं? तो यहाँ पर यही सवाल हम सबसे किया गया है। फिर उसके बाद बताया है अ, सांवले सपनों का महत्व क्या है? तो सांवले सपनों का महत्व एक यहाँ पे चीज बताई गई है इसका उसमें पाठ में। आप लोग निकालिए पेज नंबर 44। पेज नंबर 44। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप वृंदावन जाएंगे, ठीक है, तभी आप अगर आपने कभी कृष्ण के बारे में ना सुना हो, आपको ना पता हो कि कृष्ण ने कब माखन चुराया, और कृष्ण कब बांसुरी बजाते थे, उन्होंने कैसे अपने बांसुरी से वहाँ के जो सखियाँ थी, जो गोपियाँ थी, उनको उनके मन को मोहा था, ये सब शायद आपको ना पता हो। लेकिन जैसे ही आप लोग वृंदावन जाएंगे तो वहाँ के सांवले पानी को देखकर आपको खुद ब खुद इन कथाओं का जो ये कथाएं जो वृंदावन से जुड़ी हैं, इनसे आप खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। आपको ये कथाएं हैं सब कुछ अपने आप पता चलने लगेंगी। क्यों पता चलने? क्योंकि वृंदावन की हर गली में, हर कूचे में ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण वास करते हैं। श्री कृष्ण वहां पर वास करते हैं। वहां आप रिक्शा वाले से लेकर किसी से भी कुछ भी पूछ लीजिए तो आपको कृष्ण की कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। और आज भी वहां ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण आएंगे और अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर देंगे। ठीक उसी प्रकार जो हमारे यहाँ पर सालिम अली जी हैं, उनको देखते ही आप उनकी काया से, उनके रंग रूप से पता लगा लेंगे कि इनका जो प्रेम है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। उनका प्रेम पक्षियों के साथ जुड़ा हुआ है। और जो उनकी उम्र है वो 100 के करीब पहुंचने वाली है। और इतनी यात्राएं कर करके अब उनका जो शरीर है वो शिथिल पड़ चुका है, लेकिन जो उनकी आंखों की चमक है वो आज भी उसी तरीके से बनी हुई है। कैसे बनी है? क्योंकि जैसे ही वो पक्षियों को देखते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। तो इतना समझ में आया सबको? क्लास 9 सी, कोई प्रॉब्लम बच्चे? ओ नो मैम, ओके। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर बताया गया है सालिम अली के बारे में। ठीक, और किसने लिखा है? वो लिखा है जाबिर हुसैन जी ने लिखा है। और सालिम अली जी ने क्या किया था? जाकर प्रधानमंत्री से, उस वक्त जाकर प्रधानमंत्री से भेंट भी की थी, मतलब वो मिले भी थे। क्यों मिले थे? अब ये सुनिए घटना क्या है। सालिम अली एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे केरल की साइलेंट वैली, इसको आप सब लोग याद रखिएगा, केरल की साइलेंट वैली। देखिए पेज नंबर 45, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। पेज नंबर 45, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर, ये भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो क्या है? सालिम अली एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे। वो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, चौधरी चरण सिंह जी, और वो गांव की मिट्टी में जन्मे थे। इसलिए वे सालिम अली के पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर
भावुक हो उठे थे मतलब उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और उनकी आँखें नम हो गई थी। ये सब चीज़ सुनकर उनकी आँखें नम हो गई थी। ठीक है? आज ये दोनों व्यक्तित्व नहीं रहे। अब देखते हैं कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा? ठीक है? कोई है ये टॉक्सिक करके ये हम लोग के ग्रुप में आना मांग रहा है। तो मैं सब बच्चों से एक अ, बात बोलना चाहती हूँ कि जो भी बच्चा है हमारे क्लास में और हमारे लिंक को शेयर कर रहा है किसी और से, तो प्लीज़ लिंक को शेयर ना करो। बिकॉज़ अगर कोई बाहर का बच्चा आता है हमारे क्लास में, तो बेटा प्रॉब्लम आप ही लोगों के लिए होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? कि वो आके क्लास में बदमाशी करेगा, क्योंकि कुछ 3-4 क्लासेस में ये पीछे और टीचर्स के साथ हो चुका है। ठीक है? तो एक बच्चा अभी बार-बार लिंक को किसी ने भेज दिया होगा, तो वो आ रहा है क्लास में, मैं उसको नहीं आने दे रही हूँ, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी बच्चा आपको दिखता है कि अपने ग्रुप पे कि ऐसा है जो हमारी क्लास में नहीं है, तो उसको फटाफट हटा दीजिए। ठीक है? क्योंकि क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ऐसे बच्चे। ऑलराइट क्लास? कुछ टीचर्स के साथ ये हो चुका है। ठीक। अब है यहाँ पर लॉरेंस का संस्मरण। और एक और बर्ड वॉचर थे यहाँ पर जो है लिखा है जाबिर हुसैन जी ने। एक थे बर्ड वॉचर सबसे बड़े, सालिम अली की आत्मकथा का नाम है, क्या नाम है? फॉल ऑफ द स्पैरो। स्पैरो एक चिड़िया का नाम होता है, सब लोग जानते होंगे। डी.एस. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस की प्रार्थना की गई कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान था। तो जो लॉरेंस थे वो भी एक बर्ड वॉचर थे और सालिम अली जी उनको बहुत मानते थे। तो उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि वो ऐसे थे कि जब उनकी मृत्यु हो गई और लोगों जब पत्रकारों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से पूछा कि आप उनके बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि मेरे साँस में और मेरे पूरे शरीर में, मतलब उसकी एक-एक बात है, लेकिन मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकती। ठीक है? लॉरेंस को मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती। आपको अगर पूछना है तो मुझसे ज़्यादा क्या है, जो हमारे छत पर गौरैया आके बैठती है उससे पूछिए, वो लॉरेंस की एक-एक बात जानने वाली है। तो यहाँ पर बता दिखाया गया है कि उनका कितना प्रेम था पक्षियों के साथ कि उनकी पत्नी ये बोल रही है कि मुझसे ज़्यादा हमारे छत पर बैठने वाली गौरैया उनके बारे में जानती है। फिर उसके बाद पाठ के अकॉर्डिंग एक आपकी हेडिंग बनती है सालिम अली की प्रेरणा और ऊंचाइयां। तो उनकी प्रेरणा और ऊंचाइयां क्या थी? बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से एक गौरैया घायल हो गई थी। ठीक है? उसी दिन वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयां छूने लगे, मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए। तो यहाँ एक कहानी उनसे जुड़ी हुई है सालिम अली जी से कि वो पक्षी प्रेमी कैसे बने, बर्ड वॉचर कैसे बने, क्योंकि बचपन में उनके पास एक एयर गन थी। तो वो एयर गन से ऐसे ही चला रहे थे और उनकी एयर गन से एक गौरैया, एक चिड़िया घायल हो गई। ठीक है? उसको जैसे ही उन्होंने देखा, तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा उस घटना ने असर किया कि उसके बाद उन्होंने अपना जो जीवन था वो चिड़ियों के प्रति ही समर्पित कर दिया, चिड़ियों के लिए ही समर्पित कर दिया। और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े-बड़े काम किसके लिए किए? पक्षी प्रेमियों के लिए उन्होंने ये बड़े-बड़े काम किए कि उनको किस तरीके से उनकी दुर्लभ जातियों को देखना, पहचानना, उनके लिए कार्य करना और उनको बचाना। सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे, अखंड यायावर बने रहे। उनकी याद करके लगता है आज भी वे पक्षियों के खोज में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो मतलब आज भी यकीन नहीं होता जाबिर हुसैन जी को कि सालिम अली नहीं रहे। आज भी ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं से अपनी खोज करके लौट आएंगे। ठीक है?
तो ये हमारा पाठ है, सबको समझ में आया? मैं सबसे पूछ सकती हूँ? सबको समझ में आया? अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि ये पाठ किसके बारे में है, तो आप लोग मुझे एक-एक करके बता सकते हो? मनाल? मनाल, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? तूबा? अच्छा बेटा, सालिम अली, और इसको लिखा किसने है बेटा? ओके, वेरी गुड। तूबा, आवाज़ आ रही है बच्चे? ओके बेटा, ये जो पाठ है, ये बताइए ये किस तरीके का पाठ है? ये एक उपन्यास है, ये एक क्या कहते हैं, संस्मरण है, ये एक उपन्यास है, ये एक कहानी है, ये क्या है? ये एक बेटा संस्मरण, तो भाई यही मैं बताना मांग रही हूँ बच्चे, कि छोटी-छोटी बातों को आप लोग ध्यान रखिए, ये एक संस्मरण है। ठीक है? संस्मरण क्या होता है कि जैसे हमारा एक बार फिर मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है कि हमारी यादें अगर किसी के साथ जुड़ी हैं, ठीक है? जैसे मैं अभी आप लोग की क्लास ले रही हूँ, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे कुछ चीज़ें याद आएँ आप लोगों कि मैंने किस तरीके से आपसे प्रश्न किए थे, आपने कैसे उत्तर दिए थे, और उसको अगर मैं लिखूँ या किसी को बताऊँ, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? संस्मरण कहलाएगा। तो यहाँ पर जो ज़ाबिर हुसैन जी हैं, तो उनके दोस्त रहे हैं कौन? सालिम अली जी उनके दोस्त रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर ज़ाबिर हुसैन जी ने उनकी मृत्यु के बाद बताया है। तो ये एक संस्मरण है। ठीक है? ओके, नेहा, नेहा, आवाज़ आ रही है? ओके, नेहा ये बताइए कि ये जो किससे जाकर जो सालिम अली जी थे उन्होंने भेंट की थी पक्षियों के बचाव के लिए? किससे जाकर मिले थे? आकांक्षा? चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। नेहा, बेटा चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। ठीक है? यशमीत, चौधरी चरण सिंह जी क्या थे उस वक़्त? प्रधानमंत्री। पूरा हमारा जो आंसर बना, उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से जाकर मिले थे। ओके? ओके, प्रबल, प्रबल, टेल मी बच्चा बच्चा कि चौधरी चरण सिंह जी से जाकर क्यों मिले थे सालिम अली जी? वेरी गुड। ये छोटी-छोटी चीज़ें आप लोग अपने ध्यान में रखिए। ठीक है? सृष्टि, अच्छा, तो ये जो सालिम अली जी थे, तो उन्होंने जो अपनी जो बुक लिखी थी, फॉल ऑफ द स्पैरो, ठीक है? तो उस वो किससे प्रभावित होकर लिखी थी? वो अपना किसको मानते थे? सालिम अली जी जो थे, किसको अपना गाइड मानते थे इसमें? यस वाहिद? वेरी गुड। ठीक है? डी.एच. लॉरेंस को वो अपना क्या मानते थे? ठीक है? तो उनके यहाँ पर लॉरेंस के बारे में भी बताया गया है। एक चीज़ आप लोग सब लोग लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं, तो लिख लीजिए कि जो हमारे जो क्या कहते हैं, तहमीना उनकी वाइफ़ का नाम था। किसकी वाइफ़ का नाम था? तहमीना, सालिम अली जी की वाइफ़ का नाम क्या था? अर्धांगिनी का नाम क्या था? तहमीना। ठीक है? और तहमीना क्या थी? उनके स्कूल के दिनों की सहपाठी थी। ठीक है? उनके स्कूल के दिनों की सहपाठी रही थी। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ अब सबको चीज़ें समझ में आ गई? कहानी समझ में आ गई? ओके, अब इसके आप लोग प्रश्न उत्तर निकाल लीजिए सब लोग।
प्रश्न उत्तर निकाल लीजिए। पेज नंबर है 46, 46, पेज नंबर 46। उसका प्रश्न नंबर 1, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? प्रश्न नंबर 1, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो तुम्हें सबको पता है, मैं एक बार फिर जब इसको हम लोग पढ़ेंगे इसके आंसर्स को, लेकिन सबको मैंने अभी घटना बताई थी। क्या हुआ था कि सालिम अली जी बचपन में उनके पास एक एयर गन थी और उनसे एक गौरैया, नीले कंठ की गौरैया क्या हुआ था, घायल हो गई थी। उसके बाद से ही उस घटना ने उनके ऊपर इतना असर किया, इतना प्रभाव डाला कि उसके बाद उन्होंने अपना जीवन किसको समर्पित कर दिया? पक्षियों को समर्पित कर दिया। उनको बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। फिर है प्रश्न नंबर 2, सब लोग देखिए। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गईं, कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं? प्रश्न नंबर 2, तो ये भी हम लोग प्रश्न समझ चुके हैं इसका उत्तर। फिर है प्रश्न नंबर 3, लॉरेंस की पत्नी प्रश्न नंबर 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा? लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? इसका उत्तर सिर्फ आप लोग एक बार देख लेंगे, इसको अपनी कॉपी में नहीं करेंगे, ठीक है? इसका उत्तर एक बार आप लोग देख लेंगे, मैं आप लोगों को समझा दूंगी, लेकिन इसका उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में नहीं करेंगे, ठीक है? फिर है आपका प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए। का है इसका, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। खा है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? और गा है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अतः सागर बनकर उभरे थे, ठीक है? फिर है आपका प्रश्न नंबर 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। फिर है प्रश्न नंबर 5 आपका, 6, इस पाठ के लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फिर है आपका प्रश्न, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। और रचना और अभिव्यक्ति, इसमें आप अपनी सोच के अनुसार उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो है, प्रस्तुत पाठ सालिम अली के पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? तो ये आप लोगों के अनुसार बेटा आंसर होना चाहिए। अपनी अपनी सोच है, अपने अपने आइडियाज हैं, आप लोग इसमें लिख सकते हैं। तो आपके प्रश्न हो गए। कॉपी में करने के लिए प्रश्न नंबर 1, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? प्रश्न नंबर 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि उससे उनकी आंखें नम हो गईं? प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए, इसका का खा गा तीनों। फिर प्रश्न नंबर 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए।
फिर प्रश्न नंबर 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। और प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पाठ सालिम अली के पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? ठीक है? और अगर आपको पाठ बेटा समझ में आता है, आप पाठ के मेन-मेन जो हेडिंग्स हैं उनको समझने में सक्षम हैं, तो कोई भी प्रश्न आपके पाठ से बनाकर दे दिया जाए, आप लोग उसको कर सकते हो। तो मैं आपको बार-बार एक ही चीज़ बोलती हूँ कि अपनी जो पाठ पढ़ रहे हो, अपनी बुक में ध्यान दो, उस पाठ को समझो, पाठ समझ में नहीं आ रहा है, पूछो। क्योंकि अब आप लोग सीनियर क्लास में पहुँच चुके हो, तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न इसमें दिए जा रहे हैं, एज़ इट इज़ प्रश्न आपको आपके उसमें पेपर में दे दिए जाएँ, प्रश्न पत्र में आएँ, ऐसा नहीं होता है सीनियर क्लासेस में। सीनियर क्लासेस में क्या होता है कि प्रश्न बनाकर भी दे दिए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने पाठ को समझना ज़रूरी है और उसके बाद उसका उत्तर आप लोग आराम से लिख लेंगे। ऐसा ही आपका जो मैंने अभी यूनिट टेस्ट लिया है, उसमें मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिन बच्चों ने समझा होगा क्लास में, उन्होंने सही-सही उत्तर दिए और कुछ बच्चों ने क्या किया है, जिन्होंने क्लास अटेंड ही नहीं किया था, पेपर दिए हैं, अटेंड नहीं किया है, तो उनके जो उत्तर हैं, वो बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि उन्होंने कहीं से कोशिश की है देखने की, गूगल करने की, क्योंकि उनको बुक में से तो पता ही नहीं था। तो उसी के अकॉर्डिंग उनके नंबर भी आए हैं, उनके मार्क्स भी आए हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो पढ़ा रहे हैं, उस टाइम आप लोग उस पे अच्छे से कॉन्संट्रेट कर पाएँ। ओके क्लास? तो इसके आंसर मैं आप लोगों को कल समझाऊँगी, ठीक है? ओके बच्चों? ओके, बाय-बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। बाय बच्चे।